मैं चिल्ड्रन वार्ड्स में इधर उधर विज़िट करती थी। और एक दिन मैं गई तो एक बच्चा था जो चिल्ड्रन वार्ड्स में ना, उसका कोई किडनी का था, वो ना लैपटॉप की पैड को तोड़ा था। अच्छा। मतलब समझ नहीं आ रही थी, तो मैं शॉक में आ गई, इतना नया लगा हुआ, हम घर में भी बच्चों को रोक। तो वो यहाँ जो स्टाफ थी ना, उसने मुझे कहा नहीं, हमें ये अलाउड ही नहीं है। आप इस तरह का क्या एटमॉस्फेयर दे रही हैं आप कि सब लोग आपकी तरफ आते हैं, ट्रांसजेंडर्स खास तौर पे, क्योंकि बड़ी डिप्राइव्ड कम्युनिटी है हमारी। मसाइल जब उनके कोई होते हैं ना और उन्हें पता चल गया मैं हल कर रही हूँ, जी जी। आपकी सोच भी नहीं है कितने वॉइस नोट वो भेजते हैं कि ये करो अच्छा। करो करो, क्योंकि अच्छा। वो उनकी नेचर है। आप देखें बाहर के मुल्कों में सबसे बड़ा डिज़ाइनर, सबसे बड़ा ब्यूटिशियन, बड़े हर डिपार्टमेंट बिल्कुल में इस तरह से ये लोग हैं। 2013 में आप पंजाब की वज़ीर आला थी। हाँ 2000 तो शहबाज शरीफ साहब, फिर पंक्चरों की दुकान होगी अगर आप वज़ीर आला थी 2013। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली फ़रा आगा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा मैडम, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपका जो तालीमी सफ़र है वो आपने कहाँ से आगाज़ किया और कहाँ तक आप पढ़े? मैं एक फ़ौजी घराने में पैदा हुई हूँ। माय फादर वाज कर्नल इन आर्मी। अच्छा। तो उस दौर के आपको पता है आर्मी भी कैसी होती थी, हाँ बड़ी जी, डिसिप्लिन्ड एंड ऑल हाँ दैट। हाँ। तो जहाँ पोस्टिंग होती थी उस हिसाब से ही एजुकेशन हुई। कॉन्वेंट से स्टार्ट लिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने एफएससी किया, लेकिन आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा। लेकिन बस वो मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, ज़ाहिर है डोमिसाइल भी यहीं का था, पंजाब का। तो फिर मैंने कहा कि भाई अब सिंपल बीए कर लेते हैं। अच्छा। तो मैंने साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में बीए किया और सही। इंग्लिश लिटरेचर मेरा थर्ड सब्जेक्ट थर्ड था। सब्जेक्ट था। जी। ठीक ठीक। तो ये तो अच्छा हो गया ना कि आप डॉक्टर नहीं बनी। क्यों? ये तो बाद में आपके लिए अब डॉक्टर सारे आपके अंडर हैं, आप डॉक्टर जिस मर्जी के जो मर्जी के। नहीं नहीं, डॉक्टर भी बन जाती। वैसे अब भी मैं अगर किसी ऐसे इलाके में चली जाऊँ ना, तो माशाल्लाह मैं डॉक्टर ही हूँ। अच्छा। बहुत सारे डॉक्टरों से ना, असल में जो आपका शौक़ होता है ना, वो फिर आप आजकल तो माशाल्लाह इतना कुछ है, गूगल कर लें, कोई बीमारी निकली है, कुछ है। सही। तो मेरा तो शुरू से फैमिली में डॉक्टर्स भी हैं काफ़ी, तो कहीं ना कहीं से पीड्स का पिक कर लेती हूँ ताकि कोई बच्चे हों तो उनकी मैं हेल्प आउट कर सकूँ, हर तरह का। कोरोना ने वैसे भी आधे पाकिस्तान को डॉक्टर बना दिया, हाँ ये ये कर लें बात वो तो कर है लें। जी, बिल्कुल। अच्छा मैम, तालीमी सफ़र आपने बीए तक रखा और एकदम से सियासत में आई या ये कोई प्लान था या बस? बीए में भी इस तरह से रखा कि मैं बहुत छोटी एज थी, तो बस मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। अच्छा, तो छोटी उम्र में शादी। मैं जीपी की एक फैमिली में गई, वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। अच्छा। वो लोग शिमला से माइग्रेट होके इधर आए हुए हैं। मेरी मोस्टली नंदे एजुकेशन से रिलेटेड हैं और डॉक्टर्स हैं, और मेरे मियाँ सीएसएस ऑफिसर थे। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ना फिर कहा कि तुम एजुकेशन कंप्लीट करो। तो फिर वहाँ पे मैंने बीए कंप्लीट किया और उसके बाद एमए स्टार्ट लिया, लेकिन फिर बच्चे हो जाने से बहुत मेरे पे वो बर्डनाइज हो गया बर्डन भी था, और जाहिर है पोस्टिंग्स होती थी हमारी भी, आपको पता है सीएसएस ऑफिसर्स की भी होती हैं, तो फिर मैंने तो एजुकेशनल बर्डन आप नहीं ले पा रही थी तो नहीं, एकदम इसलिए से नहीं ले पा रही थी कि अब देखें जैसे गुजर खान पोस्टिंग हो जाए, तो वहाँ पे फिर मेरी वो, आई एम सॉरी, उस वक्त चॉइस ही नहीं थी ऐसी कि पढ़ा जाता। तो एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही थी तो एकदम से सियासत में आई, तो ये ज़्यादा नहीं, मैं मुश्किल नहीं था? एकदम से नहीं आई। अच्छा। मैंने बहुत टाइम एज अ हाउस वाइफ गुजारा। अच्छा। फिर मेरी एक नंद को ना ये कैंसर हो गया था, अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं उनके साथ ना लाहौर शौकत खानम में जाती थी। ठीक है। तो आई वॉज द अटेंडेंट। ओके। तो वो जब मैंने वहाँ का माहौल देखा ना, इसलिए नहीं कि मैं उस पार्टी से हूँ, मैं जो बात करूँगी हक और सच की करूँगी, तो मैं वहाँ जाके जब देखती थी कि वहाँ पे 2 ही बेड्स होते थे। अच्छा। एक होता था पेड का और और एक एक ज़कात वाले का बिल्कुल होता इस था। और जैसे वो लोग उनको ट्रीट करते थे हमसे भी ज़्यादा अच्छा। बस ये चीज़ें मेरे दिल में घर करती गई, क्योंकि मैं बेकार होती थी तो मैं चिल्ड्रन वार्ड्स में इधर उधर विज़िट करती थी। और एक दिन मैं गई तो एक बच्चा था जो चिल्ड्रन वार्ड्स में ना, उसका कोई किडनी का था, तो वो ना लैपटॉप के को ना उसके वो
कीपैड को तोड़ा था। अच्छा। मतलब समझ नहीं हाँ आ जी, रही हाँ जी। थी। तो मैं शौक में आगे, इतना नया लगा हुआ, हम घर में भी बच्चों को रोक, तो वो यहाँ जो स्टाफ थी ना, उसने मुझे कहा नहीं, हमें ये अलाउड ही नहीं है, अच्छा, इनको इस रोकना बच्चे को रोकना हमारा बनता ही नहीं है, क्योंकि ओहो। इन्होंने घर में कभी ऐसा देखा ही नहीं। तो अच्छा। ये सब कुछ इन्हीं के लिए सेट किया गया। तो आई फील सो प्राउड कि ये कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। और वहाँ जो हर दीवार पे लोगों के तो फजूल बातें आपको पता है कैसी हैं, लेकिन जो पूरी कुरानी आयात लिखी हुई, आप यकीन माने कि मैंने वहाँ ऐसे, मैं कोई सियासी नहीं थी, ऐसे लोगों से पूछती थी, तो जैसा वो बताते थे ना, मैं हैरान होती थी। You were inspired by their discipline. वेरी actually. मच, यस। Okay, okay. अच्छा मैडम, कश्मीर इलेक्शन हुआ है अभी। जी कश्मीर इलेक्शन ने हैरान किया है ऑपोजिशन को, क्योंकि जी। पीटीआई भी इतनी बड़ी जीत जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं अब आपके इस चैनल के उससे, मैं तो वैसे खान साहब की एक वर्कर थी, अच्छा। लेकिन अब तो मेरा दिल में जितनी भी मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ, मेरी दुआ निकलती है। आप ये देखिए कि हम लोग क्या सोच रहे थे, हम समझ रहे थे बैरिस्टर साहब को बना दिया जाएगा पीएम, बिल्कुल। या फिर वो नए आए थे चौधरी तनवीर साहब ना, तो हमें था कि इन दोनों का ही मैच चल रहा है ना, तो हमारे तो माइंड में भी नहीं था। अब देखें खान साहब ने कितना ज़बरदस्त वहाँ स्टेप लिया है कि मतलब किसी के खौफ, किसी दबाव, लोग कह रहे बैरिस्टर को नहीं बनाओगे, वो गवर्नमेंट उड़वा देगा एंड ऑल दैट, उसके बावजूद वो कुछ और ही हैं। हाँ। क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर चुना है? आपको पता है कि वो कश्मीर की एक ऐसे पसमानदा हल्के के हैं कि जो बिल्कुल पहाड़ी की टॉप पे, और उनका बिल्कुल टॉप पे एक घर है, और वो ऑस्ट्रेलियन कैटल और एक छोटी सी मेरे ख्याल में उनकी कोई मिल है, दैट्स इट। और वो बंदा पिछली दफ़ा नून लीग ने उनके 13,000 वोट जला दिए थे। अच्छा। और वो हार गए थे, और उनके बकौल वो कहते हैं कि मैं रात को ना ऊपर, हमारी बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर घर है, उसकी छत पे गया और बहुत रोया। मैंने कहा या अल्लाह, आपको पता है कि मैं खुद आम आदमी हूँ, मैं गरीबों का कुछ करना चाहता था, लेकिन उन्होंने वोट जला दिए, लेकिन शायद मेरे रब की रज़ा इसमें, और मैंने सब्र कर लिया। आप देखें कि कैसा बंदा कहाँ से चुना गया, कि आपको पता है हमेशा से कोई भी ओहदा बनाए जाए, सीएम का हो, गवर्नर का हो, सब शेरवानियाँ से लाते हैं कि जी आज हमारा इतना स्पेशल डे है। उनको तो पता भी नहीं था, वो तो वोट पोल करने के लिए आए। अच्छा। और आगे उनको पता चला कि वो पीएम बन गए। अच्छा। तो आप सोचें, वो कहते हैं कि मेरे पास, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो एक काम ऐसे हालात में उठकर आया था कि वोट डालूंगा और आ जाऊंगा, कि मेरे लिए क्या फ़ैसला हुआ है। तो आप ये देखें कि जो शख्स इतनी बड़ी तब्दीली कश्मीर में ला सकता है, आपको पता है किन किन के नाम कश्मीर में मशहूर हैं। फिर जो उन्होंने स्पीकर चुने, आपको पता है वो स्पीकर मीरपुर से हैं। अच्छा। और वो पीपल्स पार्टी में ना एज अ स्पीकर रहे हुए हैं, और उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपनी सैलरी और अपने प्रिविलेजेस खुद यूज़ नहीं किए, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा। उन्होंने उसकी मस्जिदें बनवाई। अच्छा। आप सोचें ना कि आपको पता है यहाँ वहाँ सीएम नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा ताकत स्पीकर और पीएम की है। तो खान साहब ने कैसे दो बंदों को चूज़ किया, इनवारुल हक साहब की बात कर रही हूँ जिनको उन्होंने स्पीकर चुना, क्या बात है उनकी। नंबर्स की बात कर रहे थे कि ये लकी नंबर है 18, और इस तरह की ये जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि इस वजह से उनको नियाज़ी साहब को बनाया। देखिए मेरी बात सुने, आप खुद बताएं, खान साहब इतने पढ़े लिखे, अब ये बातों पे बात बनाना तो हमारी कौम का काम है ना। आप ये नहीं देख रहे, मैंने जो आपको बताई है, मैं कोई खान साहब से रोज़ नहीं मिलती, मैं उनकी अदना वर्कर हूँ, उस हिसाब से मैं आपको ये बातें बता रही हूँ कि एक इंसान कितनी दूर तक का सोच सकता है। वो इंसान गरीब आवाम के लिए नहीं अच्छा सोचेगा, तो जो लोग जिनको कभी सड़क का नहीं पता होता, जहाज़ों से उतर रहते हैं, हेलीकॉप्टरों से उतर रहते हैं, उन्हें मेरा और आपका क्या पता कि हम किन मुश्किलात में। ठीक, मतलब आप ये कह रही हैं वो सब र्यूमर्स हैं और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, रियलिटी कुछ और। अच्छा मैडम, आप इसके अलावा बहुत एक्टिव मेंबर समझी जाती हैं पीटीआई की, आप बहुत वर्क करती हैं, जो ग्राउंड लेवल पे लोग वर्क कर रहे हैं उनमें से आप एक हैं। तो एक आप ट्रांसजेंडर पे जो है आपका एक इनिशिएटिव है, या आप उनको बहुत ख़ास तौर पे जो पिंडी में जितने भी मामला होते हैं ट्रांसजेंडर के, वो आपकी तरफ ही उनका रुख होता है कि आप उनको हल करेंगे। तो
क्या कर रही हैं आप, इस तरह का क्या एटमॉस्फेयर दे रही हैं आप कि सब लोग आपकी तरफ आते हैं, ट्रांसजेंडर्स खास तौर पे, क्योंकि बड़ी डिप्राइव्ड कम्युनिटी है हमारी। देखें, आपने खुद ही बता दिया डिप्राइव्ड है। हम्म, अब उनको कोई जब मोहब्बत नहीं करता या उनकी कोई सुनता नहीं, जो सुनता है वो इतने इजी नहीं होते जी, बताने यकीन में माने, अपने इसलिए मसाइल कि मिसाइल जब उनके कोई होते हैं ना और उन्हें पता चल गया मैं हल कर रही हूँ, जी जी। आपकी सोच भी नहीं कितने वॉइस नोट वो भेजते हैं कि ये करो अच्छा। करो करो, क्योंकि अच्छा। वो उनकी नेचर है। जी जी, ठीक है, ठीक अब उस पे वही इंसान चाहिए जो अपसेट ना हो, हम्म, क्योंकि हम भी इंसान है ना, हमारे पास बिल्कुल 36 काम आ रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह। अब ट्रांसजेंडर का देखें, जब कोविड आया ना तो मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे सीरियसली इनकी तरफ, क्योंकि आपको पता है ये जो हम आजकल ये जो कर रहे हैं कि भीख मांगना और जो इनके है वो सब से इनको रोक दिया ठीक गया है, हुआ है। ठीक ठीक है, पकड़े जाते हैं, ठीक इन्हें ले जाते हैं। ठीक है। अगर हम उन्हें पकड़ लिया है तो उनके तो सर पे ना बाप है ना माँ है, हम्म, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? हम्म, उन्होंने खाना नहीं खाना, ठीक है, देखें वो खुद नहीं बने, बिल्कुल ये मैं सबको कह रही हूँ, वो अल्लाह की तरफ से है। कोई भी हो सकता था, आप हो सकते थे, मैं हो सकती, बिल्कुल इस तरह तो हमें उनको एक नॉर्मल इंसान का दर्जा देना है। हम्म, हमने ये चीज़ें ख़त्म करनी है। मैं पिंडी के हॉस्पिटल विज़िट कर रही थी तो क्यू लगी हुई थी, अच्छा अच्छा, उसमें शुरू में ही कुछ पेशेंट्स के बाद ना 2 जेंडर्स खड़े हुए थे। जी, उन बेचारों को धक्का दे 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 के ना तो 50वीं जगह पे खड़ा कर मतलब दिया उनके गया। लिए अलग कोई लाइन नहीं थी, उनको नहीं, सबका लाइन अलहदा क्यों हो भाई? हम क्यों उनको, हम कहते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, पर अगर वो पहले खड़े हैं तो असूल होना चाहिए नहीं नहीं, ना। मतलब मैं ये चाह रहा था, मैं ये कहना जी चाह रहा था कि जी, 2 लाइनें होती है ना, जैसे मेल और फीमेल की। नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मेरे है, अपने असूल ठीक है, में। ठीक है, मैं इसी चीज़ पे काम कर रही हूँ सही है। कि हम उनको क्यों अब नॉर्मल करार देते हैं। वो बेचारे एक बिल्कुल नॉर्मल हैं, कल्ला मियाँ ने बस उनको बना दिया है। बिल्कुल ठीक सही। है, अब हम ये कैसे है कि बाहर के मुल्कों में आप हिला के तो दिखाएं ना, क्यों से हटा के तो दिखाएं, पुलिस पकड़ के ले जाती है। बिल्कुल इस ठीक तरह है, उनको रिस्पेक्ट दें, मैं ये अपनी सब लोगों को कहूँगी उन्हें रिस्पेक्ट दें, और उनको बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इज़्ज़त दें ना, उनका ख्याल करें। बिल्कुल। वो ऐसे नहीं है कि हम उनका मजाक ही बनाते रहें। बहुत सारे बच्चों को मैंने कहना है, स्पेशली बॉयज़ को मैंने देखा है, वो ना जब भीख मांग रहे होते हैं या कुछ ऐसा तो वो लोग उनका बहुत मजाक बनाते हैं। तो ये बहुत बेटे बुरी बात है, इस तरह कुछ भी नहीं हमें करना चाहिए। कुछ जो बूढ़े जेंडर्स हो जाते हैं ना, वो ट्रांसजेंडर। बिल्कुल ही ट्रांसजेंडर बेकार हो जाते हैं। मुझे कुछ लोगों ने कॉल की, जब मैं वहाँ पहुँची, एक तो अनबिलीवेबल, बेचारे जहाँ रहते हैं आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितनी गंदी जगहें होती हैं। गटर उबल रहे हैं, छोटी छोटी नैरो गलियाँ हैं। फिर वहाँ पे पहुँची, एक जेंडर की टांग कट गई थी। मुझे एक डॉक्टर यंग है, उसने इतला की आप इतना ख्याल करती हैं तो व्हील चेयर और स्टैंड चाहिए और राशन नहीं है। जब मैं वहाँ गई तो 6 बूढ़े जेंडर्स बैठे हुए थे। मैंने तब भी पहली दफ़ा लाइव लिया और लोगों से रिक्वेस्ट की कि देखें, मैं अपने हिस्से का, हमें कोई फंड नहीं मिलता, अपने हिस्से का डाल के जा रही हूँ। आप लोग अगर इन जेंडर्स का ख्याल इस तरह भी हम कर सकते हैं कि हम जहाँ इतने नेक काम करते हैं हम उन्हें अडॉप्ट कर लें। अडॉप्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें कोई बड़ी आला मुकाम पे पढ़ा रहे हैं या रख रहे हैं। जहाँ वो रह रहे हैं उन्हें वहीं रहने दें, अपनी तौफीक के हिसाब से 5,000 6,000 महीना उनका बांध दें। जो वो खाते पीते तो रहे ना, जिंदा तो रहे, अल्लाह की मखलूक है वो, उनकी दुआएं लेनी चाहिए। और हम उनके लिए कोई और अच्छे भी इनिशिएटिव्स कर सकते हैं। ज़्यादा मेजर काम उनका ये होना चाहिए कि जब 7-8 साल का पता चलता है ना किसी भी इलाके में कि ये बच्चा हमारे यहाँ जेंडर पैदा हो गया, ट्रांसजेंडर, तो हम क्या करते हैं, अरे शर्माना शुरू कर देते हैं, लोगों को कैसे बताएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और हम उनको गुरु को बुलाते हैं और गुरु के हवाले करते हैं। देखें, वो गुरु को क्यों ना मोहब्बत करें, गुरु ही उनके खाने का इंतज़ाम करता है, गुरु ही उनके रहने का इंतज़ाम करता है। वो अपने माँ बाप समझते हैं गुरु को। बिल्कुल इस तरह से। तो हमें भी देखें थोड़ा सा अपना हिस्सा डालना है ना। हम कोई ऐसी जगहों पे ऐसे स्कूल्स कर लें जो इन बच्चों को, जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो इंजीनियर, एक नॉर्मल तरीके से नॉर्मल बच्चों में बिठाएं पढ़ाने को। बिल्कुल इस तरह से। क्यों हम उनको दूसरों से हटाएं? आप देखें बाहर के मुल्कों में सबसे बड़ा डिज़ाइनर, सबसे बड़ा ब्यूटिशियन, बड़े हर डिपार्टमेंट में ये लोग हैं। तो हम इनका क्यों नहीं ख्याल कर सकते? प्लीज़ उनकी हेल्प करें। आप एक स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स उसमें भी काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें क्या मसाइब पे गुफ्तगू होती है, क्या आप आगे का लाए अमल क्या देखते हैं? क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बहुत एक मेन स्ट्रीम टॉपिक है आजकल। आपको पता है
जब हमने ये असेंबली ज्वाइन की ना, जी जी। तो सबकी अपनी अपनी डिमांड थी। मेरा ये था कि मैं हमेशा से लोगों के काम करने को ना मुझे तसल्ली मिलती है। बिल्कुल। मैं जब पॉलिटिशियन नहीं भी थी तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं सोशल वेलफेयर के वेलफेयर काम जो कर सकती हूँ करूँ। ठीक ठीक। तो ह्यूमन राइट मुझे मिल गई। जी। अनफॉर्चुनेटली जो चेयरपर्सन है हमारे, वो PMLN से। अच्छा अब वो स्टैंडिंग कमेटीज जो उनके अंडर हैं वो उनको कर ही नहीं रहे। अच्छा तो अच्छा। NGOs हैं जो कर लेती हैं, जिससे हम कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है। साथ उसमें मेरे साथ मिनॉरिटीज़ भी है। अच्छा अच्छा, minorities भी मिनॉरिटीज़ हैं, का बिल्कुल। तो मैंने अभी शेख साहब ने पिंडी में हुआ एक हमारा, जिसमें म्युनिसिपल वालों को उन्होंने बहुत अच्छा प्रमोट किया है। अच्छा। उन्होंने उनसे देखें वो हैं सही सियासी इंसान। उन्होंने जो वादा किया, उन्होंने कहा है कि झांगी सईदा में मैं इनको यही देखे ना सफाइयाँ करना एंड ऑल दैट, कितने कोरोना जी के जी, भी जो मैं इश्यूज थे उन सब ने किया। बिल्कुल। तो उन्होंने उन्हें कहा है कि 3-3 मरले के घर मेरा वादा है, अच्छा। मैं जिम्मेवार हूँ, वहाँ मिलेंगे सबको। बिल्कुल सही हो और गया। उनकी जॉब्स भी पक्की करवाई हैं। जी जी। मैंने अपना जो इनिशिएटिव लिया, जो मुझे पता था, क्योंकि मिनिस्टर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं ठीक है। मिनॉरिटीज़ के, ठीक है। एजाज साहब, तो मैंने कहा कि उनके पास फंड आया हुआ है। क्योंकि एक बात कहूँ, उनके चर्चेज और उनकी अगर आप हालत देखें ना तो बहुत बुरी है। ठीक है। ठीक है। अगर हम अपना रोना रोते हैं कि दूसरी जगहों पे हमें नहीं पूछा जाता, हमें तो फिर भी बाहर के मुल्कों में बहुत पूछा जाता है। तो हमारा भी बनता है कि हम अपनी माइनॉरिटीज, और हमारे जो PM है वो तो इन बातों में बहुत आगे हैं। बिल्कुल इस तरह। तो इसलिए ना मैंने उनको ओपनली कह दिया कि आपका अगर कोई मंदिर है, कोई चर्च है, आप मुझे बताएं, मैं उसको बना के दूंगी, क्योंकि बहुत बुरे हाल है। आखिर उन्होंने भी क्रिसमस मनानी होती है, ईस्टर, अपनी इबादत हाँ करनी होती जी। है। तो वो मैंने एक कमिटमेंट की है, ठीक ठीक। तो जो मैं पूरी करूँगी। तो आप चेयरपर्सन हैं पोवर्टी एलिमिनेशन की, जी। जिसको ओवरऑल सानिया निस्तर साहिबा देख रही जी हैं। बिल्कुल। ये क्योंकि आपका जज्बा भी इस तरह का था जी। कि गरीबों को आप लोग जी, जी। तो एक तो ये आपको मिल गई, तो इसमें अब वर्किंग कैसी चल रही है? आप क्या समझती हैं जो बिलो द लाइन है, पोवर्टी लाइन के नीचे जो लोग जी। जिंदगी बसर करें, वो अगले 3 साल 4 साल बाद खुद को कहाँ देखें? देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं कुछ बड़ा डिफरेंट सी इंसान हूँ। मैंने अल्लाह तवक्कल पे एक लिस्ट आई कि आपने लेना है, टूरिज़्म लेना है, एजुकेशन लेना है, हेल्थ लेना है। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, सही मुझे कुछ ऐसा दें जो मैं गरीबों से कनेक्ट हूँ। सही क्योंकि ये मैं ऑप्शनल था। ऑलरेडी, आप पिंडी से किसी से भी, लेबर विंग से पूछें, ISF से पूछें, टाइगर फोर्स से, जो उनके मसले जो मैं कर सकती हूँ, आधी रात को भी कॉल करते हैं तो मैं हाजिर होती हूँ। ठीक है। अब इत्तेफाक ये था कि मुझे तो पता ही नहीं था वो सानिया निस्तर साहिबा के अंडर आ रहा है। अच्छा। लक ऐसी भी होती है, वो हो गया। अब उसमें ये है कि मैं सिर्फ लोगों को एक बात आपके चैनल के थ्रू कहना चाहती हूँ, ये जो हुआ वह ना, हुकूमत आ गई, मैं मानती हूँ, मैं हर बात मानने को तैयार हूँ। हर चीज़ महंगी हुई, टमाटर, प्याज, ऑयल, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हुई, मैं मान रही हूँ ना, मैं खान साहब की एक वर्कर हूँ। लेकिन काश हमें ये समझ आ जाए कि इसके कसूरवार कौन है। उन लोगों ने कर्जे ले लेके आप लोगों को टमाटर प्याज पे रखा, और आपका एक एक बच्चा 2-2, 3-3 लाख का मकरूज हो गया, आने वाला भी। अब खान साहब ने देखें कितने कर्जे उतार दिए हैं। मैं आपसे बड़ी बात नहीं करती, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1 साल की और बात है, आप लोगों को बिजली के बिलों में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा जी। ये जी एक मैम ने खुशखबरी सुना दी कि हमें अनकरीब खुशखबरियाँ मिलना शुरू इंशाल्लाह। थोड़ा सा टफ टाइम है, अच्छा, उसके सब बाद कुछ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी हमें रिलीफ मिलने लगी। मैडम आप PHA की मेंबर रही जी बल्कि हैं भी, बिल्कुल। PHA की मेंबर हैं, और PHA एक ऐसा इदारा है जिसमें 7-7 साल से लोग जो हैं वो डेली वेजेस पे काम करें। आपने उन सबको पक्का करवा दिया, रेगुलर करवा दिया, जी। तो ये भी दुआएं आपके क्रेडिट पे जाती। तो ये कैसे किया आपने? आपको कैसे पता चला इस मसले का? देखें, मैंने ना बहुत साल, मैंने PTI को ज्वाइन किए हुए मुझे 12 साल हो गए। अच्छा। और मैंने पिंडी डिस्ट्रिक्ट ही को, मैंने लालच नहीं की कि अब मैं सीनियर हो गई हूँ, मैंने उधर जाना है। जब मैं एक जगह से ही प्रॉब्लम्स नहीं सॉर्ट आउट करी तो मैं लालच ही करती रहूँ कि मुझे ऊपर रीजन पे बना दो, पंजाब का बना दो। क्यों? सीनियरिटी के हिसाब से मैं हो गई, लेकिन मुझे ये भी तो देखना है कि मैंने क्या किया हुआ है अभी। ठीक है, मैंने उस चीज़ को फोकस किया। मुझे पिंडी PHA का बनाया गया, उसमें हमारे चेयरमैन है आसिफ महमूद। जी जी आसिफ। आप यकीन करें
कि वो लड़का इतना काम कर रहा है ना। अच्छा। पिंडी की जिसने हालत पहले देखी है, हर जगह हो रहा है, लाहौर में भी PHA का बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप यकीन माने कि हमारा पिंडी मरी रोड जो था ना, वो बहुत ही धुंधला गंदीला सारा ऐसा होता था। अच्छा। अब उन्होंने बीच की जो जगह थी ना, उस पे इतनी प्लांटेशन कर दी है, कुछ हैंगिंग लगा दिए हैं कि आपको जाते हुए कुछ एटलीस्ट अच्छा तो फील होता है ना। मेरे ख्याल में प्लांट्स आपको आपकी टेंशन्स, और आप हमारे पार्क्स जाके पिंडी के विज़िट करें, हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले तो हमने, आई एम सॉरी टू से दैट, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, इस तरह के नाम जो थे ना, हमने कहा कि देखें आप बड़े बड़े जो हमारे हिस्टोरिकल लोग हैं ना, उनके नाम हम रखेंगे। अच्छा। हमने अपना नहीं कहा कि हमारी पार्टी के किसी का ठीक, नाम ठीक, रख दें, नहीं, हमारे खान साहब इन चीज़ों में नहीं इंटरेस्टेड है। जैसे नवाज शरीफ हॉस्पिटल जी बिल्कुल। हम लोगों ने जो हमारा सबसे बड़ा पार्क है पिंडी का ना, शहबाज शरीफ, उसका नाम हमने इकबाल पार्क कर दिया है। अच्छा ठीक है। नहीं, हमने सब ऐसे किया जी। फातिमा जिन्ना कर दिया। हम कौन है, हम लोग तो आज आए हैं कल नहीं है। और सियासी लोगों का, आई एम सॉरी, मैं खुद भी सियासी हूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। पिंडी के लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं ना, वहाँ पे PHA ने ये किया है कि बाइके के साथ किया है। अच्छा। आपको एक नंबर ज़ैन कर देंगे ऑन एयर इस प्रोग्राम के बाद। आपने बाइके को कॉल करनी है और अपनी मर्जी के 2 पौधे, अच्छा, चाहे वो फ्रूट ट्रीज हैं, लेकिन फिर उनकी केयर करनी है आप लोगों ने। फ्रूट ट्रीज हों चाहे वो फ्लावर्स हों, आई डोंट नो, जो भी आपकी चॉइस है कौन से दरख्त की, ठीक है। तो वो आप 2 मंगाएंगे, आपको ना लाने का खर्चा ना पौधे का खर्चा, अपने घर में लगा लें। ठीक ठीक ठीक। ये एक और जी खबर आ गई मैडम, बाइकिए के साथ आप लोगों ने कोई डील की है? हाँ जी। तो उनके साथ ये है कि आप 2 पौधे फ्री मंगवा सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हैं पिंडी में, आपके घर में फ्री आएंगे। बस ये है कि आप उनकी केयर करें, क्योंकि आप उनकी केयर करेंगे तो वो हमारे फ्यूचर की केयर करेंगे ऑब्वियसली। मैडम आप डिवॉर्मिंग पे काम कर रही हैं, तो इसकी नौयत क्या है पाकिस्तान में, किस कदर लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, क्या मसाइल? मैं आपको बताऊं, ये अभी मुझे ना कोई 2 माह ही हुए। अच्छा अच्छा। इसमें मुझे उन्होंने डिवॉर्मिंग में लिया है। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक बात बैकग्राउंड बता दूं। उसमें ये है कि जो हम ये बच्चों का कहते हैं ना कि बच्चों को पेट की बीमारियां हो रही है, ये सब डिवॉर्मिंग है, पेट के कीड़े, ठीक है। सबसे हम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, हमारे एक ही कहानी है, बच्चा खा नहीं रहा, कमज़ोर हो रहा है, जी पेट में कीड़ा होगा। हम जैसे पोलियो का इतनी केयर कर रहे हैं, हम जैसे हेपेटाइटिस की कर रहे हैं, डेंगू की कर रहे हैं, अगर हम डिवॉर्मिंग, अभी हमने डिवॉर्मिंग का मैं पंजाब की बनी हूँ। अच्छा। लेकिन अभी हम 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। उसमें हम अभी शुरू कर रहे हैं, मेरा ये इजलास ख़त्म होगा तो ट्रेनिंग्स देने लगे हैं। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि देखें फंड्स कहीं भी नहीं है, जो भी हो रहा है अपनी ओन पे हो रहा है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट करनी है अभी जाके DC साहब से और कमिश्नर साहब से कि हम जो पोलियो के लोग, जो मैंने ही उन्हें कहा कि डेली वेजेस पे जो रख रहे हैं, वो क्या होता था 3 महीने का आता था सीज़न, फरवरी से उस तक का डेंगू का, तब तक तो आपने उनको सैलरी दे दी, फिर उनकी छुट्टी कर दी। वो थोड़ी आपके लिए रुके हुए, आपने इतना पैसा ट्रेनिंग पे लगाया, वो जॉब कहीं और, उनकी भी मजबूरियां थी। मैंने उन्हें कहा कि उनको 1-1, 2-2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखें और उन्हें सैलरी दें पक्की। जब वो ख़त्म हो डेंगू से, आप पोलियो पे लगा लें। जब पोलियो से ख़त्म हो तो डिवॉर्मिंग का बिल्कुल छोटा सा, मैंने सब माँओं को कहना है कि छोटे बच्चे से लेकर 15 साल तक की बच्चे तक आपकी एक टैबलेट होगी। अच्छा। ठीक है, वो सारी हम आपको अवेयरनेस देंगे, पहले हम इनको ट्रेनिंग दे दें, ऑलरेडी काम स्टार्ट है, लेकिन इसमें हम मज़ीद आप लोगों की हेल्प चाहिए। अच्छा हुआ इन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने आप तक ये कन्वे कर दिया कि देखिए माँओं को पता होना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ से बीमार हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, सुकड़ है, काला हो रहा है, खा नहीं रहा, ये सारी रीजंस हैं। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें हम मैडम से मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। मैडम आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। मैडम पसंदीदा नाम? अली। अली सबसे आपका पसंदीदा नाम? जगह स्कर्दू। स्कर्दू आपको पसंद है सबसे ज़्यादा दुनिया में? इसलिए पसंद है कि खुद ही हम स्कर्दू के हैं, तो स्कर्दू ही पसंद होगा। ठीक। खाना? आप लोग भी जाके देखें। जी जी मैंने देखा है, मज़ीद देखेंगे। ठीक है। खाना? खाना मुझे सब्जियों में कुछ भी हो जाए।
सब्जियों में कुछ हाँ भी जी। सब्जियों में बैंगन भी आ जाती है। हाँ है बेशक। अच्छा कोई मसला नहीं। आई एम अ वेजिटेरियन। अच्छा आई वेजिटेरियन। लव वेजिटेबल्स। अच्छा ठीक। खेल। खेल देखे मेरी बात सुने, पहला ऑप्शन हॉकी है अच्छा। और हॉकी को हम बहुत यहीं पे मैं कहना चाहूँगी इग्नोर कर रहे हैं। मैंने तो एक बिल भी भेजा है कि अच्छा। देखें हम जब क्रिकेट होता है हम पागल हो रहे होते हैं, रातों की नींदें उड़ा उड़ा के देख रहे हैं। एक दौर था जब हम छोटे थे, हम हॉकी के लिए ऐसे बैठते ऐसे थे बैठते थे और हम कितने खुश होते थे। हम अपनी कौमी चीज़ों को पीछे क्यों किए जा रहे हैं? पसंदीदा फिल्म बॉलीवुड भी हो सकती है, लॉलीवुड भी हो सकती है, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी आपको पसंद है। बड़ा देर पे जोर देना पड़ेगा, लेकिन अगर ज़हन पे- ड्रामा ही कर लो इसकी जगह अच्छा तो। ठीक, जहन पे जोर देना पड़ेगा, ये ठीक है। एक्टर ड्रामे का बता सकते हैं। अच्छा ड्रामा। मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम आपका पसंदीदा, ठीक है। एक्टर एक्टर पाकिस्तानी या कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे नहीं ड्रामा में से हो, ड्रामा में से ही हो। चाहे ड्रामों में से हो। अच्छा, मेल में मुझे हुमायूं सईद अच्छा और फवाद, फवाद, ठीक है। और फीमेल में से मारिया अच्छा और मारिया या माहिरा, माहिरा खान। माहिरा खान साहब, Yes. ठीक है, ठीक ठीक। मशगला मशगला बातें करवा लो, अच्छा ह्यूमरस बंदा हूँ। अच्छा कहती हूँ ना बोर खुद हो, दुनिया दूसरे- गम से भरी हुई है। अच्छा, यही मेरा है बस। ये आपका मशगला है कि कोई यही बातें मशगला करो। है, बातें कर लो और घूमना, अच्छा, ट्रैवलिंग। traveling। अपने पाकिस्तान की मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की जगह देखना ना मुझे बहुत अच्छा लगता बहुत सच। किताब है। दिल की बात करूँ, कुरान पाक। अच्छा मुझे जब परेशानी होती है, मैं थोड़ा सा कोई भी सूरह रहमान या कुछ लेके ना, जब सब खामोशी होती है तो पढ़ने बैठ जाती हूँ। ठीक है। सियासतदान इमरान खान। इमरान खान। प्रोफेशन मौजूदा के अलावा अगर कोई हो, टीचिंग। टीचिंग आपको पसंद है, ठीक है मैडम जी। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ होगा मैडम ना कहेंगी, जबकि जिस सवाल का जवाब ना में होगा मैडम हाँ कहेंगी। मैडम तैयार हैं आप? बहुत मुश्किल है। मुश्किल तैयार है। हूँ। एक और एक दो होते हैं? ना। नहीं, एक और एक 11 होते होंगे। अच्छा ठीक। आगा खान यूनिवर्सिटी आपकी है? हाँ। अच्छा आपकी है, फिर तो सियासत में आने की जरूरत ही नहीं थी। नवाज शरीफ का नाम बाऊजी आपने रखा? हाँ। आपने रखा? हाँ। ओए बाऊजी मैं एक अर्ज करा, दिल से डरता। आप 2023 का इलेक्शन नून लीग से लड़ेंगी? हाँ। अच्छा, फिर नवाज शरीफ के बाऊजी नाम रखने का फायदा होगा। 2013 में आप पंजाब की वजीर आला थी? हाँ। 2000 तो शहबाज शरीफ साहब फिर पंक्चरों की दुकान होगी। अगर आप वजीर आला थी 2013, ठीक है। पीटीआई 5 साल पूरे करेगी? नहीं। नहीं करेगी, इसलिए आप नून लीग से इलेक्शन लड़ेंगी। जी। ठीक है। एक दर्जन में 11 आलू होते हैं? हाँ। अच्छा 11 आलू होते हैं, ये तो पीपल पार्टी वाला स्टांस है ना, बिलावल भुट्टो साहब वाला। दर्जन और किलो। क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ी होते हैं? हाँ। 11 क्यों नहीं होते? एक दवाई लेने लंदन चला गया है ना, वो आएगा वापस तो उसे शामिल कर लेना। फिर 11 लोग पूरे होंगे जब जी। वो वापस हाँ आएंगे। जी, वो आएगा। ठीक है ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए, टीम पूरी नहीं हो रही है आपके अलावा। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें मैडम पहले सवाल का जवाब नहीं देंगी, जबकि दूसरे का वो जवाब देंगी जो पहले का था। इसी तरह से तीसरे का वो जो दूसरे का था, इस तरह से। मैडम तैयार हैं आप? उसके अलावा भी पड़ गई है। चले, जो बाइडन किस से इलेक्शन हारे? स्किप। अमेरिका का सदर कौन है? ट्रम्प। अच्छा, आप मतलब ट्रम्प की हामी हैं, आप अभी भी ट्रम्प को सदर मान रही हैं, जो बाइडन को। ठीक है। 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? जो बाइडन। जो बाइडन थे। तो उन्हें इधर आना चाहिए था, वो अमेरिका चले गए। अच्छा, पीपल्स पार्टी के सदर कौन है? इमरान खान। इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के सदर हो गए। पीटीआई से अब वो दिल बर्दाश्त हो गए। अच्छा ठीक है। सियासत में आपके मुखलिस दोस्त कौन है? बिलावल। बिलावल भुट्टो आपके Yes. सियासत में बेहतरीन दोस्त हैं। अच्छा, ठीक है जी। पीटीआई के पीपी से अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं। पीएमएलएन की नायब सदर कौन है? समरीना जावेद। समरीना जावेद, हाँ वो जी। आपकी? हाँ जी। ठीक है। पीएमएलएन की नायब सदर हो गई हैं, उन्होंने पीटीआई से छोड़ हाँ दी। जी। पीडीएम के चेयरमैन कौन है?
मरियम नवाज। मौलाना फजलुर रहमान साहब से नहीं टैकल हो रहा था, नहीं। उन्होंने छुड़ा दिया हाँ। उनको। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जी। पाकिस्तान टीम की हाँ क़यादत जी। संभाल ली है। बिल्कुल। हमसे बोझ नहीं उठाया जा रहा। बिल्कुल। चलें, अब अल्लाह ही खैर करे हमारी क्रिकेट टीम का। अगले वजीर आजम कौन है? बाबर आजम साहब। बाबर आजम अगले वजीर आजम है। हाँ जी। ठीक है, अब बाबर बस चेंज होगा, वहाँ पे आजम तो वही का वही है। हाँ तो जी। बाबर की जगह पे वजीर लग जाएगा तो वजीर आजम होने क्योंकि क्रिकेट वो खेल रहे हैं, अब जो जो मैच जितवाएगा वो जी, जी। वजीर आजम बनेगा। ठीक है जी, ये भी अच्छी प्रेडिक्शन होगी जी। तो नाजरीन, ये था आज का सवालनामा। हमारे साथ मौजूद थी फरा आगा साहिबा, जो कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे काम कर रही। तो हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनके साथ, कुछ पैगामात उन्होंने इस प्रोग्राम के थ्रू आप तक पहुँचाए, तो उन पर भी आप अमल करें। तो अगले सवालनामे में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवालनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।